ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आज हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आज हम आपको देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ एक स्टडी मटेरियल है और इस स्टडी मटेरियल में छाता वगैरह है, एक टिफिन है, कुछ नोटबुक्स हैं। जो थैली रखा हुआ है वो थैले में या तो चूहे ने खा रखा है या फिर उसमें कुछ कोरा वगैरह जरूर लगा होगा, मगर ऐसा नहीं। ये अब तीसरा बैग है क्योंकि 3 बैग मिले हैं। एक मिला है इसमें टॉवल्स वगैरह भी है, घी का, अच्छा ये च्यवनप्राश है इसमें रखा हुआ। आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ये निःशुल्क बनता है कार्ड। मुझे सुनने में कई जगह आया लोग कुछ पैसे ले लेते हैं, ऐसे में पैसे नहीं देना चाहिए। किसी जानकार आदमी को पकड़िए जिनको अनुभव हो। आज आप देखिए रेलवे स्टेशन में जाइए तो आपको ऐसा लगता है जैसे हवाई अड्डे वाली सुविधाएं दिखती है। बस अड्डे में जाइए आपको साफ सफाई दिखती है, किसी अन्य क्षेत्र में जाए तो साफ सफाई दिखती है। ये किसने शुरू करा दिया? वहां पे जाओ भैया, आनंद जाओ, रोको, बराबर जाइए। तब तक कैसे शुरू हो जाएगा ये? इन्हें बैठाइए, सबको बैठाइए। यही कमी है हमारे लोगों में। बैठ जाइए, लाभ तुम्हारे ले लेके हड़बड़ करते हैं, सबको मिलना है, कोई छूटेगा नहीं। ये देखिएगा ट्रक भर भर कर यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से यहाँ पे मिल रहा चाहिए। पर्ची सिस्टम है, पर्ची जिसके पास है उसी को मिलेगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड है श्रमिक उसी को मिलने वाला है। वो चेक की जा रही है पर्चियाँ और यहाँ पर ये बैग इस तरीके से दिए जा रहे हैं। ये शायद स्टडी मटेरियल है और ये जो डेली यूज़ का मटेरियल उसको यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी ये बैग हमने खोला है, हमने चेक किया कि कहीं बैग के अंदर क्या क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ एक स्टडी मटेरियल है और इस स्टडी मटेरियल में छाता वगैरह है, एक टिफ़िन है, कुछ नोटबुक्स हैं और बोर्ड भी है, एग्ज़ाम बोर्ड, वो भी रखा गया है इसमें। साथ में ये एक वो है जिसमें ग्रॉसरी का सामान मुझे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ये खजूर है और 2025 में ये बना है, पैक्ड हुआ है और 2027 में इसकी एक्सपायरी है। साथ में चने भी रखे गए हैं, चने भी 2027 की इसमें एक्सपायरी डेट यहाँ पे ज़रूर है। मगर ये ज़रूर देखा गया है कि हाँ, अगर हम कुछ बांट रहे हैं तो उस बांटे हुए पे ब्रश भी रखे हैं, वो प्रॉपर लोगों के काम आ सके, प्रॉपर लोग उसका इस्तेमाल कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि बैग खोला और बैग के अंदर जो थैली रखा हुआ है वो थैले में या तो चूहे ने खा रखा है या फिर उसमें कुछ कोरा वगैरह जरूर लगा होगा, मगर ऐसा नहीं। कुछ किट्स मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, अब ये मेडिकल किट्स हैं, चलिए खाना तो बाहर हो जाएगा, मगर मेडिकल किट में ये देख पा रहे हो 2029 का है ये आयुर्वेदिक मुझे कुछ लग रहा है, अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा रखा गया है पूरा डिटेल्ड के साथ। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं, कुछ बैंडेज यहाँ पे रखे गए हैं, ये भी काम की चीज़ें हैं। कुछ ट्यूब्स वगैरह मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मूव वगैरह रखी गई है, ये भी 2027 है। तो हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से तो परख कर नाप कर यहाँ पे जरूर रखा गया है। इसमें मैं देखना चाहूँगा इसमें क्या है। इसमें सब ये अब तीसरा बैग है क्योंकि 3 बैग मिले हैं। एक मिला है इसमें टॉवल्स वगैरह भी है, घी का, अच्छा ये च्यवनप्राश है इसमें रखा हुआ, ये तेल भी रखा गया है। आपने कब करवाया था रजिस्ट्रेशन अपना? सर मैंने कल करवाया था। कल करवाया जी सर। कहाँ से हैं आप? ये घुमाने वाले से घुमाने वाला जी। तो आपको फोन आया था कि आपको यहाँ आना है या फिर कुछ? मेरे को फोन आया था सर कि आपको आना था, रजिस्ट्रेशन करा लो आप। अच्छा, जी सर। तो आपको अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा लाभ मिला है? हाँ सर, मिल रखा है इसमें। इससे पहले मिला है? जी सर। तो दोबारा था उस टाइम पे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? जी नहीं, उस समय नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा था, कोर्ट द्वारा मिला था हम लोग को सामान ना, जैसे उसमें फड़वा वड़वा मिला था, हम लोग को कम्बल मिले थे, छाता मिला था और महिलाओं को जो सुरक्षित वाला पैड है वो मिला था। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 3 बच्चे हैं हमारे हैं, पति मियाँ बीवी हैं बस। मतलब 5 लोग हैं? जी तो मुझे लगता है 5 लोगों के लिए ये बहुत सही चीज़ है, बहुत सक्षम चीज़ है, बहुत काबिल चीज़ है और होना भी ज़रूरी है। ये देखिएगा सारी चीज़ें रखी गई है यहाँ पर। अच्छा, तो अब दोबारा कुछ बोला गया है आपसे कि हम आपको ये देंगे तो आप हमें ये दीजिए, ऐसा कुछ मांग रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं सर। आपकी बेटी भी है? जी सर। बेटी के लिए भी मैंने सुना है कि यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे अब? हाँ सर, ये सुना है मैंने अभी। जी सर। आपको भी मिला है? हाँ जी। आपको भी 3 बैग मिले हैं? नहीं, 2 ही मिले। 2 ही मिले? क्यों 2 क्यों मिले आपको? वो लड़के का नाम नहीं चढ़ा है। अच्छा, आपने लिखा है नहीं? बड़े वाला लड़का का तो लिखा रखे हैं, तो वो 18 साल का है। छोटे वाले का मिला नहीं, वो 18 साल से कम है, अभी 17 साल का है। तो अभी हम ट्रांजिट कैंट ऋषिकेश में मौजूद है। यहाँ पे सभी जितने भी श्रमिक जो रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे बुलाया गया और उनको एक किट बांटी गई है जिसमें कि कुछ नोटबुक्स है, खाने का सामान,
तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ भी है। हमारे जो श्रमिक है जिनकी वजह से आज इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम क्यों ना हो, सारी चीज़ें हो रही। उसको लेकर लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर सभी मैंने श्रमिकों से बात करी, क्या कुछ था उसके अंदर, किट भी देखी। देखिए, सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए कल्याण के कार्यक्रम है, ये सरकार लगातार कर रही है। उसी प्रकार आज श्रमिकों के कल्याण के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में जो पंजीकृत हमारे श्रमिक हैं उनको उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा लगभग 750 श्रमिकों को आज यहाँ पे एजुकेशन किट, हाइजीनिक किट और एजुकेशन किट, उनको न्यूट्रिशन किट उनको बांटने का काम किया गया। और उसके साथ साथ उन तमाम श्रमिकों को यहाँ उनका बीमारी के उपचार के लिए 44 तरह की जांच यहाँ पे हो रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे अब आप देखिए कि किसी श्रमिक का जो रजिस्ट्रेशन है, उनके यहाँ यदि लड़कियाँ 2 हैं और शादी होने को है तो 51,000 रुपये प्रति बालिका को देने का काम हमारी सरकार देती है और उनके खातों में डालती है। उसी प्रकार बच्चा 1 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 12 तक, 12 से आगे के लिए अलग अलग श्रेणियों में उनको राशि देने का काम करती है। किसी श्रमिक का भगवान न करे कोई घटना घट जाए, उसकी डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपया उनको मिलता है। काम के दौरान यदि उसकी मौत होती है तो 4 लाख रुपए उसको मिलता है। इसके साथ साथ हमारे जो श्रमिक 60 साल का हो जाता है उसको 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन देने का काम हमारी ये सरकार कर रही है, दामी सरकार कर रही है। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज फ्री में काम करने का काम है, 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी आज भी फ्री में राशन दे रहे हैं। यानी श्रमिकों के हित के लिए, उनके कल्याण के लगातार ये सरकार काम कर रही है। मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और विशेषकर अपने माननीय जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका विशेष धन्यवाद कर रहा हूँ। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये लगातार हमारे द्वारा होते रहते हैं, सरकार के द्वारा होते रहते हैं। देखिए, जिस श्रमिक ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो मुझे जानकारी 667 श्रमिक अभी यहाँ पे आपके सामने भीड़ देख रहे हैं, वो यहाँ पे उपस्थित है। जिनको किसी कारण से नहीं आए उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको फिर या तो हम किसी कार्यक्रम के माध्यम से या फिर उसको देहरादून वो जाए या ऋषिकेश में इनका ऑफिस है, यहाँ से भी देने का काम करें। तो क्षेत्र बड़ा है मगर श्रमिकों की जो संख्या है वो कम है। नहीं, इसमें तो श्रमिक देखिए, मैंने आज जो यहाँ अधिकारी आए थे इनसे मैंने कहा कि आप सबको जानकारी दीजिए। एक कार्ड लेके आए हैं, प्रपत्र जो है हमारे पास, पत्र जो है पत्रक, उसको बांटने का काम कर रहे हैं। हो ये रहा है कि व्यक्ति चाहता तो उसको सहयोग मिले, उसके लिए सामान मिले, सब कुछ मिले, लेकिन जागरूकता नहीं है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी 3 साल बाद उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानकों में आती है, वो मानकों में आखिर उसमें जुड़ना ही पड़ेगा, तभी उसको लाभ मिलेगा। श्रमिक तो बहुत सारे आपके पास, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो सबको कराना पड़ेगा ना। तो आज हमने आह्वान भी किया सभी से, मैंने खुद ने आह्वान किया कि जितने श्रमिक हैं वो आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। हमारे ऋषिकेश तहसील अंतर्गत जो है 9,500 से 10,000 श्रमिक जो हैं पंजीकृत थे, जिसमें से सक्रिय जो श्रमिक हैं जिन्होंने समय समय पर अपना रिन्यूअल कराया है, उसमें 4600 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो श्रमिक कार्ड है वो वैध रखा हुआ है। तो उसमें से 4600 में से 750 जो कैंडिडेट हैं इनको हम श्रमिक किट वितरण करने जा रहे हैं। पंजीकृत श्रमिक व उनके आश्रित, जैसे 3 प्रकार की किट है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य किट है, एक न्यूट्रिशन किट है और एक जो एजुकेशन किट है। न्यूट्रिशन किट में जो श्रमिक है हमारा वो उसके लिए है। हाइजीन किट महिलाओं के पंजीकृत श्रमिक या उनके आश्रित उनके लिए है। और 2 बच्चों के लिए एजुकेशन किट वितरित की जा रही है, जिसमें कि आप सभी जानते हैं, जैसे कोई राजकीय विद्यालय में पढ़ता है पुस्तक उसको निःशुल्क प्रदान की जाती है, लेकिन समस्या यह आती है श्रमिकों के सामने नोटबुक खरीदने की, पेन पेंसिल खरीदने की, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया और आपका टिफिन हो गया, वाटर बॉटल हो गया, कि हमारा श्रमिक के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कई बार अपना जो लंच है वो रोटियां कपड़ों में बांध के ले जाते हैं। तो सरकार ने उनको एक अच्छा लंच बॉक्स दिया है और एक वाटर बॉटल दी है। जो श्रमिक
हमारा श्रमिक साथी का जो पंजीकृत बच्चा है वो जब एजुकेशन में अपने लंच में अपने टिफिन खोले तो अन्य बच्चों के समान ही अपने आप को पाए, उसमें बचपन से कहीं कुंठा की भावना ना आए कि मेरे पास टिफिन नहीं है, लंच बॉक्स नहीं है, नोटबुक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या 9,500 से 10,000 के बीच है और जो उसमें सक्रिय हैं 4600 जिन्होंने अपना समय समय पे रिन्यूअल कराया, नवीनीकरण कराया। तो जो एक्टिव श्रमिक हैं 4600 है 4,600, जिसमें से 750 को आज हमारी व्यवस्था है कि हम इनको ये तीनों किट प्रदान करें। इसके अलावा हमारी 2 मोबाइल वैन आ रखी है, मेडिकल मोबाइल वैन, जिसमें कि 44 प्रकार के टेस्ट। अब हर टेस्ट के लिए श्रमिक को हर बार अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमेटिक जो हमारी मेडिकल वैन है इसमें एक ही टेस्ट से 44 प्रकार की बीमारियों का टेस्ट केवल आज ही होंगे? नहीं, ये आज शुभारंभ था यहाँ से, आज ऋषिकेश हमारे क्षेत्र से। तो ये कब तक कार्यक्रम चलेगा? ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। कोई समय सीमा है? नहीं, अभी जब तक हम पे ऊपर से गाइडलाइन नहीं, हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये चलती रहती है। और अभी ये जो 3 किटों का ये शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किया था, तो अभी क्षेत्र अंतर्गत इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत ये प्रथम जो कैंप है हमारा मेगा कैंप आयोजन है। ये सिर्फ 9,500 श्रमिक नहीं है ऋषिकेश विधानसभा के अंदर, इससे ज्यादा भी है। क्या कारण है कि और लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही? जानकारी का अभाव होगा, उसके लिए हमने आज वितरण किए हैं। भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जो गाइडलाइन है, जो जिसमें किस प्रकार से पंजीकृत हो सकते हैं, किस प्रकार से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, वो सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो हमारे जो विभाग है उन्होंने मोबाइल ऐप का भी आजकल दे दिया है कि आप कोई भी श्रमिक मोबाइल ऐप से अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएगा। उसके अलावा कई क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में अभी CSC पंजीकृत नहीं है, तो जहाँ वृद्ध मात्रा में जो है श्रमिक हैं तो वहाँ पर CSC को भी इनरोल किया गया है। और हमारे वर्तमान में 2 काउंटर चल रहे हैं, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त कोर्ट कंपाउंड ऋषिकेश में, और वहाँ जो WFC से जो श्रमिक सुविधा केंद्र हैं उनके माध्यम से संचालित किया जा रहा है।